नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। जिस सूबे की एड़ी ने गुलामी की बेड़ी को सालों पहले छटक दिया, उसकी आबो हवा में दास्ता के प्रतीक की हीक। देखिए, इस पर तो सीएम धामी की हामी नहीं है। मुख्यमंत्री ने मन बना लिया है कि बेगानों के नाम से अपनी घर की पहचान अब नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में उन शहरों, उन क्षेत्रों के नामकरण किए जाएंगे जो ब्रिटिश कालीन है। आप कह सकते हैं कि यहाँ अंग्रेजों के ठप्पे पर योगी की चोट सीएम धामी के लिए प्रेरणा स्रोत रही है। वो कैसे? आज रिपोर्ट में इस पर बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि मुख्यमंत्री के ऐलान के तहत किन नामों को बदला जाएगा। और हाँ, चर्चा इस पर भी रहेगी कि सीएम के मकसद को वित्तीय मुसीबत के कौन से बादल घेर सकते हैं। आपको बताएं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश की भांति ही अब उत्तराखंड में भी गुलामी के प्रतीक चिन्ह हटाने के साथ ही विभिन्न शहरों, स्थानों और सड़कों के ब्रिटिश कालीन नाम बदले जाएंगे। यानी कि ऐसे स्थान जिन पर ब्रिटिश काल का ठप्पा लगा हुआ है, उन्हें बदला जाएगा। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जो भी गुलामी के पुराने प्रतीक थे, गुलामी के प्रतीक सभी जगह उनको बदला जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, उन प्रतीकों को परिवर्तन किया जा रहा है। उसी क्रम में उत्तराखंड के अंदर भी हमने सभी को कहा है, सभी विभागों को, कि ऐसे जो भी इस प्रकार के वो हैं उन सभी को बदला जाएगा और हम उसके लिए पूरी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। सीएम धामी की माने तो उन्हें ये प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली है। हालांकि माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी घोषणा के पीछे का एक बड़ा कारण है। देखिए, देश में ये जो नाम बदलने की हवा चली है, ये यूपी से ही चली है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में मुगल काल के दौरान रखे गए कई शहरों के नाम बदल दिए। साथ ही ब्रिटिश कालीन नामों को भी बदलते हुए शहरों को उनकी पुरानी पहचान के आधार पर नाम दिए। अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी की कार्यशैली और उनके फैसलों से प्रभावित होकर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तराखंड को गुलामी की शेष स्मृतियों से पूरी तरह मुक्त करने का संकल्प ले चुके हैं। अच्छा, अब ये समझिए कि इस फैसले से होगा क्या, किस स्तर पर प्रदेश में फर्क पड़ेगा। पहले तो बताएं कि प्रभाव की बात यहाँ पर कई कारणों से की जा रही है। यदि प्रदेश में चंद नाम ब्रिटिश काल के होते तो संभवतः स्थिति अलग होती, लेकिन ऐसा है नहीं। यदि हिसाब लगाने बैठो तो राज्य में लैंसडाउन, मसूरी, देहरादून, नैनीताल, रानीखेत समेत विभिन्न शहरों व क्षेत्रों के साथ ही छावनी परिषदों के अंतर्गत सड़कों, स्थानों के नाम ब्रिटिश कालीन है। अब हालांकि मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद संभावित विभागों से इसकी सूची मांगी जाएगी और फिर धीरे धीरे नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन ये प्रक्रिया होगी पेचीदा। सबसे बड़ी बात है कि सूबे के लोगों की प्रतिक्रिया यहाँ पर अहम भूमिका निभाएगी। और दूसरा, राज्य की वित्तीय स्थिति खेदपूर्ण है कि आर्थिक स्थिति इस समय प्रदेश की अच्छे समय से नहीं गुजर रही। जानकारी दे दें कि किसी स्थान का नाम बदलना थोड़ा सा खर्चीला कार्य है। मोटा मोटा आंकलन किया जाए तो खबरें कहती हैं, कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि किसी भी जिले, स्थान या शहर के नाम को बदलने में 200 करोड़ रुपए से लेकर 500 करोड़ रुपए के करीब खर्चा आ जाता है। बल्कि यदि किसी राज्य के नाम में बदलाव किया जाना हो तो कहा जाता है कि फिर तो खर्चा 1000 करोड़ रुपए तक भी पहुंच सकता है। निर्भर करता है राज्य कितना बड़ा या छोटा है। उत्तराखंड के साथ समस्या यह है कि प्रदेश पहले ही कर्ज के तले दबा हुआ है। राज्य पर 73 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। ऐसे हालातों में नए जिलों के गठन की बात करना या फिर शहरों के नाम में परिवर्तन की बात, दोनों ही हकीकत से कुछ दूर लगती है। हाँ, ये बात अलग है कि बाकी का तो समय बताएगा, लेकिन सैन्य छावनी क्षेत्र लैंसडाउन के नाम बदलने की कवायद जोरों शोरों से चल रही है। पौड़ी जिले में स्थित सैन्य छावनी क्षेत्र लैंसडाउन के नाम बदलने की तैयारी चल रही है। दरअसल 100 साल से भी अधिक पुराने लैंसडाउन को पहले कालों का डांडा नाम से पुकारा जाता था। कालों का डांडा मतलब काले बादलों से घिरा पहाड़, लेकिन 1990 में तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इसका नाम लैंसडाउन रख दिया गया। समय समय पर क्षेत्र के लोग नाम बदलने की मांग करते रहे, इसलिए अब रक्षा मंत्रालय ने लैंसडाउन के सैन्य अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। परिवर्तन का प्रस्ताव मंजूर होता है तो लैंसडाउन को उसकी पुरानी पहचान वापस मिल जाएगी और फिर से ये सैन्य छावनी कालों का डांडा नाम से पुकारी जाएगी। तो देखा जा सकता है कि लैंसडाउन कहीं ना कहीं परिवर्तन की शुरुआत बन रहा है। देखने जैसी बात अब यहाँ पर कुछ ये भी रहेगी कि प्रदेश इस बदलाव को कैसे देख रहा है और सीएम के ऐलान का कितना स्वागत राज्य के लोग करते हैं। जो जहमत सरकार उठाने की तैयारी कर रही है, सूबा उससे कितना सहमत है। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ आज विदा ले रहे हैं। अपडेट लेकर फिर हाजिर होंगे। बने रहें देवभूमि इनसाइटर के साथ।
आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।